हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आज हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इंट्रोडक्शन से आगे जाएंगे। आज हम इसके बेसिकली दो मेथड स्टार्ट करेंगे यहाँ पर कि जिससे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर होती है, और उसमें से सबसे पहला मेथड है हमारे पास प्रोपोर्शनेट मेथड। कौन सा मेथड है? प्रोपोर्शनेट मेथड। तो हाँ जी, प्रोपोर्शनेट मेथड को हम अंडरस्टैंड करेंगे। इसका एक लॉजिकल फॉर्मूला मैंने लास्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड करवा दिया था, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्रोपोर्शनेट मेथड का भी यही फॉर्मूला है। अगर हम इसको एक्सपैंड करें तो इसका फॉर्मूला होगा Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू P अपॉन P1 माइनस P। मैं इसको इलेबोरेट करना चाहूंगी। यहाँ पर Q1 माइनस Q ये क्या निकाल कर आएगा? ये आएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे आएगा मैं आगे बताना चाहूंगी कि Q1 क्या है। Q1 हमारी करंट क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, और Q क्या है? हमारी लास्ट या कह रहे पास्ट क्वांटिटी डिमांडेड, करेक्ट। तो ये पास्ट क्वांटिटी डिमांडेड। तो ये Q1 माइनस Q अपॉन Q यानी कि करंट माइनस लास्ट अपॉन लास्ट क्वांटिटी इनटू, इसी तरह से प्राइस में भी यही है। P1 हमारा क्या है? P1 स्टैंड्स फॉर करंट प्राइस यानी कि जो अभी प्राइस चल रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है जी। अपॉन क्या आ जाएगा? जो प्रीवियस प्राइस है, करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस अपॉन प्रीवियस प्राइस। तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा चेंज इन P। तो इस तरह से अगर Q1 माइनस Q करके हमारे पास क्वांटिटी चेंज इन Q आ जाएगा और इस तरह से चेंज इन P आ जाएगा, तो मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P बाय Q। तो इसको डिराइव करके हमने ये फॉर्मूला बना लिया और ये मैंने आपको सिखा दिया कि ये क्वांटिटी डिमांडेड या ये इसकी डेरिवेशन कैसे होती है, करेक्ट। तो बेसिकली जो हमने फॉर्मूला माइंड में रखना है वो ये रखना है चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P बाय Q। और चेंज इन Q कैसे आएगा? या फिर चेंज इन Q आएगा जब आप Q1 माइनस Q अपॉन Q करेंगे, और चेंज इन P कैसे आएगा? जब P1 माइनस P अपॉन P करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको पुट करें, डिराइव करें, तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इम्पॉर्टेंटली इसके आगे एक नेगेटिव का साइन डेफिनेटली पुट होगा। लास्ट लेक्चर में भी बताया था। वो रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन है। इस नेगेटिव रिलेशन की वजह से जो हमारा प्रोपोर्शनेट मेथड है वो ये शो करता है कि प्राइस और इलास्टिसिटी का नेगेटिव रिलेशन हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं। तो चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इनटू P बाय Q, और इसकी डेरिवेशन मैंने आपको समझा दी। अगर इसी को अगर न्यूमेरिकल, एक तो ये वाला न्यूमेरिकल डेफिनेटली आएगा, और अगर सपोज इसी को वो परसेंटेज मेथड में पुट करने को बोले, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करेंगे? आप सिंपली इसकी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं। आप परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे? यही जो अभी आपको सिखाया है। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q अपॉन Q इनटू 100 कर देंगे, तो ये आपके पास परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड आ जाएगा। तो इनटू 100 का क्या लॉजिक हुआ? उसको परसेंटेज में पुट करना। तो किसी क्वेश्चन में आपको इसको परसेंटेज में पुट करने के लिए भी आ सकता है, करेक्ट। आप कोई भी फॉर्मूला लगाएं, आप ये फॉर्मूला लगाएं, तब भी आपका रिजल्ट वही आएगा, या ये फॉर्मूले से या ये फॉर्मूले से आपका प्रोपोर्शनेट मेथड से PED कैलकुलेट हो जाएगा। और दोनों ही मेथड्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, Q1 माइनस Q अपॉन Q, P1 माइनस P अपॉन P, दैट विल रिमेन सेम ऑलवेज, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है जी। आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि फाइंड करंट क्वांटिटी डिमांडेड या फाइंड प्रीवियस क्वांटिटी डिमांडेड, या पूछा जा सकता है फाइंड करंट प्राइस या फाइंड प्रीवियस प्राइस। उस क्वेश्चन में आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दी होगी,
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड गिवन होगी, उसको आगे आपको कैलकुलेट करके उसको एक्स अज्यूम कर लेना और पुट कर लेना। इसकी अंडरस्टैंडिंग मैं आपको न्यूमेरिकल की हेल्प से दूंगी। आज के लेक्चर में मैंने अभी आपको मेथड समझाया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसकी न्यूमेरिकल की अंडरस्टैंडिंग दूंगी। इसी के साथ हमारे पास दूसरा मेथड है, दैट इज, मैं ये रब कर रही हूँ जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है, क्योंकि इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है वो है जी ज्योमेट्रिक मेथड। This is our second method for calculating price elasticity of demand, जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट्स क्या है, इनको अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सिंपल सी टर्म्स है ये। हमें पता है कि हमारा प्राइस और डिमांड का डायग्राम कैसा ड्रॉ होता है, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, दैट वी ऑल नो, हमने लास्ट लेक्चर्स में किया हुआ है। तो यहाँ पर हम हमेशा प्राइस लेते हैं और यहाँ पर हम हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं, और हम ये लॉजिक भी समझते हैं कि हम डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को इसीलिए बनाते हैं क्योंकि देयर इज नेगेटिव रिलेशन। मैं बार बार हाईलाइट करती हूँ कि देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। आप इसको माइंड में रखें, सप्लाई में भी याद रखें इसको कि वहाँ पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव रिलेशन की वजह से दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड का, और इस सेगमेंट में हम अगर इसके पार्ट कर देते हैं तो ये लोअर सेगमेंट हो गई, ये अपर सेगमेंट हो गई। तो जब लोअर अपर के बराबर होगी, इनको पॉइंट्स दे देते हैं, हम कुछ भी पॉइंट दे सकते हैं जैसे ए बी सी, करेक्ट, मैंने ये पॉइंट्स दे दिए। तो अब मैं अगर बी सी अपॉन ए सी करूँ तो वो क्या है, इक्वल टू 1। तो यानी कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या है, इक्वल टू 1, वेरी सिंपल, करेक्ट। अब इस सेगमेंट को बढ़ा देती हूँ, एक पॉइंट डी कर देती हूँ, तो अब सेगमेंट अगर डी सी हो गई यानी कि डी सी अपॉन डी ए हो गई, तो यानी कि जो अब लोअर सेगमेंट है वो ग्रेटर देन अपर सेगमेंट है, करेक्ट। तो यानी कि वो ग्रेटर देन 1 हो जाएगी। ये पूरा पार्ट 1 हो गया मैथमेटिकली। अगर आधा पार्ट ज्यादा है तो वो क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पर पीईडी ग्रेटर देन 1 शो हो जाएगी। और इसी तरह से अगर कोई पॉइंट ई दे दूं, अब लोअर सेगमेंट क्या है, शॉर्ट है, तो यानी कि अगर वो हो जाए ईसी अपॉन एसी, तो दैट मीन्स वो क्या है, लेसर देन 1, क्योंकि ये पार्ट क्या है, लोअर सेगमेंट का पार्ट क्या है, इससे शॉर्ट। तो इस तरह से इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेसर देन 1, दिस ऑल शोज व्हाट, डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कुछ नहीं, लॉजिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्वांटिटी डिमांडेड को मेजर कर रहे हैं कि इसमें क्या चेंज आया प्राइस की वजह से, और ज्योमेट्रिक मेथड उसी को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में क्या आता है, जब आप लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, उसके लिए आप क्या कर देते हैं, अपने डायग्राम के पार्ट्स कर देते हैं, और जब पार्टीशन में आप लोअर अपॉन अपर करेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे कि वो इक्वल टू 1, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1 कब हो जाएगा। जब सेगमेंट बराबर की हो तो दैट इज इक्वल टू 1, जब लोअर सेगमेंट बड़ी हो अपर सेगमेंट से तो लेसर देन 1, ठीक है ना, और ग्रेटर देन। दिस इज एक्चुअल ज्योमेट्रिक मेथड। तो इंपॉर्टेंटली जो हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं दैट इज ऑन प्रोपोर्शनेट मेथड, और इसके न्यूमेरिकल अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इनको माइंड में रखें, ज्योमेट्रिक मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड, दीज आर ओनली टू मेथड टू कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। आगे जरूर देखें क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोपोर्शनेट मेथड के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और अगर आज का लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लास।